इंसान जो है वो मजमूआ है हार्मोन्स का। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास बहुत सारे हार्मोन्स हैं और मर्दों के अलग, औरतों के अलग, और बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, तो गलत नहीं होगा। इंसान की सारी सोचें, सारी चीज़ें हार्मोन्स पे डिपेंड करी होती हैं। हमने ये सुना कि जी एक टाइम ऐसा आता है औरतें बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। भाई, औरतों का चिड़चिड़ा होना क्योंकि वो एक हार्मोनल फेज का पार्ट है। या औरतें जब सांसें बन जाती हैं तो बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं भाई, क्योंकि वो भी एक हार्मोन्स का पार्ट है। जब औरतें डिलीवरी करती हैं तो वो बड़ी जो है ना वो एबनॉर्मली रिएक्ट करती हैं। जुमले मैं सुनती हूँ जब हमारे पास रिलेशनशिप कोचिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, तो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं, सिर्फ यही नहीं कि जी वो मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड स्विंग्स इज़ आर नॉट, इट्स अ स्मॉल थिंग। बहुत छोटी सी चीज़ है मूड स्विंग्स को कह देना कि हाँ जी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर भी बहुत कुछ हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी में आपके गट का जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म सारा चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी आपकी चेंज हो रही है। आपकी फ़िज़िकल बॉडी के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ चेंज हो रही है। आपके हार्मोन्स की रिलीज़ की वजह से और उनके ब्लॉकेजेस की वजह से आपके मूड्स चेंज हो रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आप फ्रस्ट्रेशन हो रही है, स्ट्रेस है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं, आपके अंदर और बहुत सारी डैमेजेस हो रहे हैं। हम ये कहते हैं ना, जुमला सुनने में मिलता है कि जी जो शुगर है वो आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों को भूसा बना देती है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कहा जाता है, ये जो पुराने ज़माने में लोग बोलते थे। वो डायबिटीज़ भी एक हार्मोन की ख़राबी की वजह से होती है। और जो कहा जाता है ना कि जी मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है, नहीं नहीं जी, जी मीठा खाने से डायबिटीज़ और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है, लेकिन मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। या ये जो जितनी बीमारियां हैं, चाहे मैं उनको कहूँ कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट कार्डिक इश्यूज़ हैं, किडनी इश्यूज़ हैं, लिवर इश्यूज़ हैं, ब्लड इश्यूज़ हैं, लंग इश्यूज़ हैं, या न्यूरो के जो ना आपके जितने इश्यूज़ आपको नज़र आते हैं, या सेंसेस के आपके जितने इश्यूज़ नज़र आते हैं, चाहे वो हेयरिंग इश्यूज़ हो या आपकी आंखों के इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, दैट्स ऑल कॉज्ड बाय स्ट्रेस। क्योंकि जब हमारे स्ट्रेस के लेवल्स हाई होते हैं, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये हमारी फिज़िकली बॉडी पे भी बहुत बुरी तरीके से इम्पेक्ट करते हैं। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि अगर आप मेरे पास ये आते हो और हाइपोकॉन्ड्रियासिस का शिकार हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी किसी बीमारी का में मुब्तला हैं, या आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, बीमार हो ना जाएं, एक डर है आपके अंदर, तो यकीन माने ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो एक ही जगह पे ले जाके ना वापस रोकेंगी। वो जगह क्या है? वो जगह यही है कि आपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया। वो जो स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में था, आप उसको मिसमैनेज करते रहे, और जिस वजह से, क्योंकि आप मिसमैनेज करते रहे, तो इस वजह से आपकी बॉडी ने उसको अपना एक पार्ट बना लिया। और जब उसने आपकी बॉडी ने उस चीज़ को अपना एक पार्ट बना लिया, तो क्योंकि वो साथ साथ हर वक्त मौजूद है एक ऐसे ढक्कन के तरीके से कि जहाँ नीचे कोई चीज़ उबलने की कोशिश कर रही है, हार्मोन निकलने की कोशिश कर रहा है, और स्ट्रेस उसको दबा रहा है। नीचे से हार्मोन निकलना चाहता है, स्ट्रेस ऊपर से दबाता है, और जिसकी वजह से हार्मोन्स जो है ना वो उसकी डिस्टर्बेंस हो जाती है बॉडी में। और ये बहुत बड़ा रीज़न है बहुत सारी बीमारियों का। आई होप यू विल गेट इट।